आजादी का पर्व सिर्फ तिरंगे और परेड तक सीमित नहीं, यह संकुचित सोच की आजादी का भी प्रतीक है। इसी सोच को नई उड़ान देने के लिए कोरबा स्थित एमजेएम हॉस्पिटल ने एक दिल छू देने वाली पहल शुरू की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त से 31 अगस्त तक अस्पताल में लाडली स्वागत उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें बेटियों के जन्म पर ऑपरेशन चार्ज पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। गरीबों के डॉक्टर के नाम से प्रख्यात डॉक्टर प्रिंस जैन, जो इस अस्पताल के संचालक हैं, उनका कहना है कि बेटी का जन्म सिर्फ एक परिवार के लिए खुशी का पल नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का अवसर है। हम चाहते हैं कि हर परिवार बेटी के जन्म को एक त्योहार की तरह मनाए और इस सोच को आगे बढ़ाए। हम इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म को लेकर समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करना है। कई बार आर्थिक कारणों से परिवार ऑपरेशन के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन एमजेएम हॉस्पिटल का यह कदम उन परिवारों के लिए राहत और खुशी दोनों लेकर आएगा। अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा बदकारे ने कहा कि हमारे लिए बेटी का जन्म एक आशीर्वाद है। लाडली स्वागत उत्सव सिर्फ एक ऑफर नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संदेश है कि बेटियां घर की रौनक और समाज की शान है। स्वतंत्रता दिवस पर हम सोच की आजादी का जश्न मना रहे हैं, भेदभाव से आजादी और बेटियों के प्रति सम्मान की आजादी। ये ऑफर 15 से 31 अगस्त तक मान्य रहेगा। अस्पताल नया बस स्टैंड विशाल मेगा मार्ट के सामने कोरबा में स्थित है। अपॉइंटमेंट या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9479118941 पर। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रिंस जैन से हमारे संवाददाता अजय तिवारी की खास बातचीत। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस जैन है। मैं एमबीबीएस के बाद भी एमडी मेडिसिन हूँ। इसके पहले मैं जिला अस्पताल में एज मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और अभी विगत 3 वर्षों से मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करेंटली मीना जैन मेमोरियल हॉस्पिटल नए बस स्टैंड कोरबा में एज मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायरेक्टर की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। हॉस्पिटल आपने खुला है अभी, क्या उद्देश्य है सर इसका खुलने का? मीना जैन मेमोरियल हॉस्पिटल एक अपनी माँ के लिए ट्रिब्यूट है और अभी तक हम जो करते आए हैं, अभी तक जो लोगों की मदद करते आए हैं, हमारी एक सोच है कि हमको हर तबके तक एक अच्छी सुविधा कोरबा में पहुंचानी है मेडिकल में, चाहे वो गरीब हो चाहे वो सक्षम हो, और एक अच्छी सुविधा सबको मिले। पहली बात तो सुविधा ही यहाँ पे उतना आईसीयू केयर और इसके नाम पे कोरबा थोड़ा एक पिछड़ जा रहा था। अभी हम लोग ने कंप्लीट इंटेंसिविस्ट के साथ में 22 बेड का एक आईसीयू खोला है और ऑपरेशन थिएटर है, नॉर्मल डिलीवरी है, गायनी की टीम है, ऑर्थो है, सर्जन की टीम है, मेडिकल स्पेशलिस्ट में मैं खुद हूँ। तो ऐसे हमारी एक कंप्लीट पीडियाट्रिशियन के साथ मिला के एक कंप्लीट केयर की हमारी एक टीम बन गई है और हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस पेशेंट हैं जिनको कोरबा में सुविधा नहीं मिली थी उनके हिसाब से हमने एक 22 बेड का आईसीयू खोला है और उसी को हम पूरा फोकस कर रहे हैं। सर इस हॉस्पिटल में क्या क्या जिसका इलाज होगा और कितना बेहतर आगे विकास हो पाएगा? मेन तो क्रिटिकल केयर के लिए आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी, पेट के सभी ऑपरेशन, हार्ट जोड़ने, हड्डी का जो विभाग होता है, ऑर्थो के सारे केसेस, ट्रॉमा सेंटर के केसेस, न्यूरो सर्जरी के केसेस, ये सारे केसेस हमारे पास में डील करने के लिए पूरी पर्याप्त ओटी की टीम है। प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड की सुविधा है। बहुत ही जल्द हम आयुष्मान कार्ड के साथ भी अटैच हो जाएंगे और बाकी कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधाएं होती हैं डिफरेंट, जो दूसरी दूसरी कंपनियों के टाई अप्स होते हैं वो भी हम लोग ले रहे हैं। अभी आपने वर्तमान में किसी योजना लागू की है, क्या उद्देश्य है? अभी हम लोग ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए हमने एक अपना बिटिया के स्वागत करने के लिए एक योजना या एक तरीके से स्कीम हमने लॉन्च की है, जिसमें 15 अगस्त से 31 अगस्त तक के बीच में कोई भी डिलीवरी से होने वाली अगर बच्ची पैदा होती है तो उसके जितने भी डिलीवरी के ऑपरेशन के जो चार्जेस है वो निःशुल्क रहेंगे। आगे चलते ही और कुछ योजना रहेगा और लोगों को क्या हम लोग कोरबा से जुड़े हुए हैं, पहले बड़े कोरबा के ही हैं। कोरबा को बेहतर करने के लिए और उसके बेहतर एक योगदान देने के लिए ऐसी कई स्कीम आती रहेंगी और स्कीम का भी बात नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरतमंद आदमी हो
जिसको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो वो बेझिझक हमसे संपर्क कर सकता है मीना जैन मेमोरियल हॉस्पिटल में। स्कीम के लिए ही केवल वेट ना करें, कभी ऐसे ज़रूरतमंद हो तो उसके लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर खड़े हैं। कल आज़ादी का पर्व है, आप न्यूज़ नेशन 81 के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आज़ादी में आज़ाद तो हम लोग हो गए, मगर अभी भी हम लोग सक्षम बनने के लिए एक दूसरे के लिए हेल्प करते रहें। जो जिस फील्ड में जुड़ा है वो उस फील्ड से अपने देश की सेवा करे, इसको आगे बढ़ाए और एक अच्छा नागरिक बन के देश की सेवा करे।